जय हिंद दोस्तों, वेलकम अगेन माय न्यू क्लास। आप देख रहे हो ज्ञान गंगा 2.0 मेरे साथ यानी सुशांति सिंह के साथ। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं योजना आयोग के अंतर्गत आने वाली पंचवर्षीय योजनाओं को। वैसे ये वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत ज़्यादा खास, क्योंकि ये आपकी प्रिपरेशन को करने वाला है बूस्ट, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। और इस वजह से इस वीडियो को हम बूस्टर डोज बोले आपका, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो चलिए आज की इस बूस्टर डोज को हम शुरू करते हैं। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? सबसे पहली बात आपको ये जानकारी होनी जरूरी है। योजना आयोग की स्थापना हुई थी आपको 1951 में। 1951 में इसकी स्थापना होती है। लेकिन इसका विलय कब होता है? तो इसका विलय होता है जब नीति आयोग बनता है 15 मार्च 2015 को। मतलब योजना आयोग को ही कन्वर्ट करके नीति आयोग बनाया जाता है। और ये कब बनता है? तो 15 मार्च 2015 को। लेकिन पंचवर्षीय योजनाएं कब तक चलती है? तो 2017 तक। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो आई थी वो 2017 तक चलती है। 2017 के बाद जो 13वीं आती है वो 2017 से लेके 2035 तक चलेगी। ये होगा 15 साल का खाका। तो ये योजना आयोग के अंतर्गत जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। पंचवर्षीय योजनाएं क्या थी, सबसे पहले समझ लेते हैं। पंचवर्षीय योजनाएं देश के हित के लिए बनाए गए 5 सालों के अंदर एक टारगेट फिक्स किया जाता था कि देश की उन्नति प्रगति के लिए कौन कौन से काम किए जाए। इसी को बोलते हैं हम पंचवर्षीय योजनाएं, जो 5 सालों के अंतर्गत होता था। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे एक लाइन से पंचवर्षीय योजनाओं को डाला है, फिर उसके समय पीरियड को डाला है, फिर उस टाइम जो प्रधानमंत्री थे उनको डाला है, और ये किस मॉडल पर आधारित होता था ये पंचवर्षीय योजना वो इस लाइन में लिखा है। उस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत देश के लिए, देश के विकास के लिए कौन कौन से कार्य किए गए उसको मैंने इस लाइन में लिखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना का जो समय था वो क्या था? तो 1951 से लेकर 56 तक। फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना का 1956 से लेकर 61 तक, मतलब 5 साल। फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961, यहाँ पर 61 जहाँ खत्म होता है दूसरी पंचवर्षीय योजना, वहां पर तीसरी चालू होती है 1961 से लेकर 66 तक। वही चौथी पंचवर्षीय योजना में आपको एक चीज याद रखना होगा कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद जब चौथी पंचवर्षीय योजना आती है तो उस टाइम 3 साल गैप होता है। तो 1969 से लेकर 74 तक आपका आता है चौथी पंचवर्षीय योजना। फिर 5वीं पंचवर्षीय योजना 74 से लेकर 78 तक। यहाँ पे भी आप ध्यान दीजिए, चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद जब 5वीं आती है तो वो 4 साल की ही होती है। नाम के लिए भले पंचवर्षीय योजना है, लेकिन यह है 4 सालों की, 1974 से लेकर 78 तक। फिर आती है छठी पंचवर्षीय योजना, जो जिसका समय क्या था? तो 1980 से लेकर 85 तक। 7वीं पंचवर्षीय योजना होती है जिसका समय था 1985 से लेकर 90 तक। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर 2 साल का फिर से गैप आता है 8वीं पंचवर्षीय योजना में 1992 से लेकर 1997 तक। तो ये रहा इसका समय पीरियड, जो कि आप अगर एक लाइन से देखें तो आपको याद हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस टाइम प्रधानमंत्री थे। देश हाल फिलहाल आजाद हुआ था, और आपको पता है कि एक लंबे पीरियड तक, एक लंबे टाइम तक देश के प्रधानमंत्री रहे हैं हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, जो लगभग 16 सालों तक रहे हैं। और आज तक के इतिहास में देश आजाद होने के बाद सबसे ज्यादा समय पीरियड किसका था प्रधानमंत्री के रूप में? तो जवाहरलाल नेहरू का ही रहा है, 1947 से लेकर 1964 तक। तो पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू थे, दूसरी के अंतर्गत भी जवाहरलाल नेहरू थे, तीसरे के अंतर्गत भी जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन इनके साथ बाद में गुलजारी लाल नंदा आए, और जो कि मात्र 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन इस तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत थे, इसलिए उनका नाम लेना जरूरी है। फिर आते हैं लाल बहादुर शास्त्री, जो 1966 से लेकर 1968 तक 2 साल प्रधानमंत्री रहे। अब आते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। तो चौथी के अंतर्गत थे इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, जो देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। और इनका जो समय पीरियड था 1966 से लेकर 1977 तक था, ध्यान रखिएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आते हैं इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई का भी जो समय पीरियड था 1977 से लेकर 1979 तक था, बस। फिर छठी पंचवर्षीय योजना, क्योंकि दोबारा फिर से इंदिरा गांधी आती हैं प्रधानमंत्री के रूप में, और इंदिरा गांधी थी और राजीव गांधी थे। 1984 से लेकर 89 तक थे कौन थे? तो राजीव गांधी थे। छठी पंचवर्षीय योजना, इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी थी और राजीव गांधी भी थे। इंदिरा गांधी का देहांत हो जाता है, इंदिरा गांधी का हत्या हो जाता है 31 अक्टूबर 1984 को। इसके बाद से राजीव गांधी बनते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो कि 1984 से लेकर 1989 तक रहते हैं। फिर आते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर कौन थे हमारे प्रधानमंत्री? तो राजीव गांधी जी थे। 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत थे
पीवी नरसिम्हा राव जो कि दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में आए थे, और इंद्र कुमार गुजराल ये भी 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत देश के प्रधानमंत्री रहे। अब आते हैं किस मॉडल पे आधारित था। तो पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेराल्ड ब्लूमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीवी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना जैन सैंडी एंड सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दो हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना जॉन सैंडी एंड सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित थी। चौथी पंचवर्षीय योजना अशोक रुद्र और A.S. मान्य ये दो लोगों के मॉडल पर आधारित थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। छठी पंचवर्षीय योजना किसी पे नहीं, यहाँ पे कोई नहीं है, सातवीं में भी कोई नहीं है। फिर आठवीं आते हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। हमने अभी तक यहाँ पे बोर्ड में जितना आता है आठवीं तक उतना लिखा है, आगे हम इसको मिटाकर फिर से लिखने वाले हैं। अब आप देखते हैं हम इन योजनाओं के अंतर्गत कौन कौन से काम हुए देश के विकास के लिए। तो पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कृषि विकास पर ज्यादा ध्यान दिया गया, क्योंकि तुरंत देश आजाद हुआ था। भारत की खेती कृषि बहुत ही ज्यादा, किसान अस्त व्यस्त थे, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो नील की खेती कराए थे, चाहे बहुत सारे ऐसे काम किए थे जिससे कृषि बिल्कुल ध्वस्त हो गई थी। तो विकास पहली बार कृषि पे किया गया। और देश आजाद होने के बाद जब हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आए, वो देश में बंदीकरण नीति अपना दिए। देश से अन्य देशों से न व्यापार होता था, न अन्य देशों की कंपनियां हमारे देश में थी। तो हमारे पास था क्या? हमारे पास था उस टाइम खेती, और किस खेती को लेकर हम आगे बढ़ने की कोशिश की थी जवाहरलाल नेहरू ने? तो कृषि पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था। बांध सिंचाई मतलब कृषि को लेकर ही ज़्यादा फोकस किया गया था। और शरणार्थियों का पुनर्आगमन की छूट दी गई थी, पुनर्वास की छूट दी गई थी, क्योंकि देश जब दो भागों में बंटा था, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, तो पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित की जाती थी, बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित की जा रही थी भारतीय लोगों को जो हिंदू वर्ग के थे। तो उस टाइम कुछ थोड़ी छूट दी गई थी कि जो चाहे वो हिंदुस्तान में आ सकता है। अब आते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कौन कौन से कार्य हुए। तो उस टाइम औद्योगिक उत्पाद की प्राथमिकता दी गई। पहले में कृषि विकास के लिए काम किया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि पीसी महालनोबिस के अंतर्गत मॉडल पर आधारित था, इनके अंतर्गत औद्योगिक उत्पाद की प्राथमिकता दी गई थी। कोयला उत्पादन पर ध्यान दिया गया था, स्टील प्लांट बैठाने पर ध्यान दिया गया था। और उसी टाइम देश को शिक्षित करने के लिए, देश को शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्ति स्टार्ट की गई थी, जो कि 1957 की छात्रवृत्ति थी, वो शुरू की गई थी। ध्यान रखिएगा। और तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कृषि पे ध्यान दिया गया था, बहुत ज्यादा गेहूं के उत्पादन पे जोर दिया गया था। और सीमेंट तथा केमिकल फर्टिलाइजर की कंपनियों की स्थापना करने पर ध्यान दिया गया था। केमिकल फर्टिलाइजर यानी खाद की जो कंपनी, आधुनिक खाद बनाने की कोशिश की गई थी। अब आते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुए प्रमुख कार्य। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम इसरो की स्थापना हुई 1969 में, और 14 गवर्नमेंट बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया, मतलब राष्ट्रीयकरण किया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसरो की स्थापना होती है और गवर्नमेंट ने 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन करता है। आते हैं छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आते हैं नाबार्ड बैंक की स्थापना होती है, फैमिली प्लानिंग होती है और देश के आर्थिक उदारीकरण होती है। अब नाबार्ड क्या है? तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है आपका नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल एंड डेवलपमेंट, और इसकी स्थापना होती है आपकी 12 जुलाई 1982 को। और इसका काम क्या है? नाबार्ड का काम क्या है? नाबार्ड का काम है आपका सहकारी और केंद्रीय सहकारी, राज्य सहकारी और वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करना तथा ग्रामीण, कृषि और लघु उद्योग तथा कुटीर उद्योगों में सहायता करना। तो नाबार्ड की स्थापना कब होती है? तो छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत फैमिली प्लानिंग होती है और देश के आर्थिक उदारीकरण। अब उदारीकरण क्या है? उदारीकरण कुछ ऐसे चीजों को, मतलब उदारीकरण होता है मतलब जैसे कुछ ऐसी बंदिशें जो कि राज्य स्तर पे, देश स्तर पे लगाए जाते हैं, उनको फ्री करना, ताकि दूसरे देश के लोग आके, चाहे दूसरे राज्यों के लोग आके अपने दूसरे राज्यों में जाकर व्यापार कर सके, या दूसरे देश के लोग आके दूसरे देश में, अन्य देश में व्यापार कर सके, इसे बोलते हैं उदारीकरण। तो पहली बार उदारीकरण कब हुआ था? तो छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। और अब आते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इंदिरा आवास योजना आया था,
1985 से लेकर 1986 के बैच में। इंदिरा आवास योजना आया था आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना में, और नेहरू रोजगार योजना आया था। और देखिए ये दोनों चीज़ आज तक पूरी नहीं हुई। भारत में आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अपना घर नहीं है, और भारत में बेरोजगारी तो चरम सीमा पर है। ये दोनों चीज़ें आज तक पूरी नहीं हुई, जबकि 1885 से 1889 में इसके मतलब इसको करने का योजना बनाया गया था। तो ये होता है भारत में जो बहुत सारी योजनाएं हैं जो धरातल पर दिखती नहीं है, बस हमें पढ़ाने के लिए बताया गया है और आपको याद करने के लिए बताया गया है ताकि क्वेश्चंस बन सके और हम उसका जवाब दे सकें। अब आते हैं हम 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कौन कौन से कार्य हुए। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इन पंचवर्षीय योजनाओं का अंतर्गत, क्योंकि यहाँ पर पहली बार देश के लिए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के लिए देश को मुक्त किया गया था, यानी LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के लिए। और किया किसने था? तो PV नरसिम्हा राव जी ने। शिक्षा को पहली प्राथमिकता दी गई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। तो ये हुआ आपका पहला से लेकर 8वां तक। अब आते हैं आपके 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। तो ये हम इसको मिटा कर फिर से आपको बताते हैं। अब आता है 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना आता है आपका 1997 से लेकर 2002 तक। फिर 2002 से लेकर 2007 तक आता है आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना। फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना आता है 2007 से लेकर 2012 तक। फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना आती है आपकी 2012 से लेकर 17 तक। और 17 के बाद जो ये 13वीं पंचवर्षीय योजना आनी थी वो तब पंचवर्षीय योजना ना होकर 15 वर्षों का खाका में बना दिया गया। 15 वर्षों का खाका में इसे बदल दिया गया 2017 से लेकर 2035 तक। अब इनके दौरान जो प्रधानमंत्री थे उनको देख लेते हैं। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री थे वो इंद्र कुमार गुजराल जी थे कुछ समय के लिए। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे होते हैं प्रधानमंत्री। फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं वो क्या होते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जी, प्लस मनमोहन सिंह भी आते हैं कुछ दिनों के लिए। फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आते हैं पूरा मनमोहन सिंह जी होते हैं उस टाइम प्रधानमंत्री। फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत मनमोहन सिंह जी भी होते हैं और साथ में नरेंद्र मोदी जी होते हैं, जो कि 26 मई 2014 में प्रधानमंत्री पद ग्रहण करते हैं। और उस टाइम से लेकर मतलब 2012 से स्टार्ट होता है 12वीं पंचवर्षीय योजना, लेकिन 2014 में आते हैं हमारे मोदी जी। फिर आते हैं मॉडल के अंतर्गत। तो जो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी वो आगर्त निगर्त मॉडल पर आधारित थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद जो पंचवर्षीय योजना आती है वो किसी मॉडल पर आधारित नहीं थी, तो इसलिए मैंने नहीं कुछ लिखा है, किसी मॉडल पर आधारित नहीं थी। फिर आते हैं हम इन पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कौन कौन से देश के विकासशील काम हुए। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है क्या? तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना और जवाहर समृद्धि योजना। फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है प्राथमिक शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा यानी 1 से 5वीं तक की पढ़ाई पर ज्यादा जोर दिया जाता है। और अब तक जितने भी योजनाएं आई थी उसमें सबसे ज्यादा खर्च कृषि पे आता है। कब? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। फिर आता है 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कौन कौन से कार्य हुए? तो राजीव गांधी आवासीय योजना आता है। फिर से आवासीय योजना आता है, लेकिन धरातल पर दिखता है ही नहीं। ग्राम हरित अधिकरण योजना आती है। फिर आते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुए कार्य। तो यहाँ हर घर बिजली, जो कि लगभग अभी उपलब्ध है हर घर बिजली में। स्वच्छ पानी पीने के लिए उपलब्ध कराना, ये भी काम आता है आपके 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। और 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना है, इस पे भी ध्यान दीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। 13वीं जो योजना थी वो पंचवर्षीय योजना ना होकर 15 सालों का खाका बनाया गया, जो कि 2017 से लेकर 2035 तक होता है। और इसके बाद योजना आयोग को हटा के 2015 में मैंने बताया था नीति आयोग के अंतर्गत ये 13वीं योजना आती है 15 वर्षों का खाका। तो नीति आयोग का गठन होता है 15 मार्च 2015 को, और इसी के दौरान योजना आयोग का विलय हो जाता है। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो हमारे प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। तो आज हमने योजना आयोग के अंतर्गत जो पंचवर्षीय योजना मुख्य टॉपिक है उसको बहुत अच्छे से समझा, पढ़ा। होप आप लोग याद भी कर लिए होंगे। अगर याद नहीं हुआ होगा तो एक दो बार इस वीडियो को देखिए, समझिए या नोट कर लीजिए, याद हो जाएगा। और आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।